अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोडाइवर्सिटी एंड क्लास चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, जिस फाइलम का जिक्र कर रहे हैं, वो है हमारे पास फाइलम मोलस्का। अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करेंगे तो पहले ये जो है एनालिड्स के बाद में डिस्कस किया जाता था, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर अभी भी सेगमेंट्स डेवलप नहीं हुई। तो माना यही जा रहा है कि एनालिड्स इनमें से डेवलप हुए हैं और आगे चल करके इन्होंने सेगमेंट्स बनाए, तो एवोल्यूशन के हिसाब से इन्हें जो है पहले रखा गया है। अगर हम बात करेंगे इनके बारे में, इन्हें सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स कहा जाता है, या हम कहें सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज़ वाले एनिमल्स इनको कहा जाएगा। ये पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए होंगे। ज़्यादातर इनमें ऐसे हैं जो सिर्फ पानी में मौजूद होते हैं, जो एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक होते हैं। उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं मसल्स, ऑक्टोपस और ऑयस्टर। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कि गीली ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे कि स्नेल हो गया। तो ये पानी में और ज़मीन दोनों जगहों में मौजूद हो सकते हैं। मज़ीद बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर्स मौजूद है, और मीजोड्रम के अंदर सीलोम भी पाया जाता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट है, और इसके अलावा बॉडी इनकी जो है सिमेट्री के हिसाब से बायलेटरल सिमेट्रिकल वाली है। उसके अलावा इनको जो है दूसरा प्रोटोस्टोम भी कहा जा रहा है। प्रोटोस्टोम ऐसे जानदारों को कहा जाता है जिनके अंदर जो है माउथ पहले डेवलप होता है। तो जिनमें माउथ पहले डेवलप होगा उन्हें प्रोटोस्टोम कहा जाएगा, और जिनके अंदर माउथ बाद में डेवलप होगा, पहले एनस की ओपनिंग डेवलप होगी, उन्हें ड्यूट्रोस्टोम कहा जाता है। तो ये वाले जानदार एक तो सीलोमेट है, इनमें सीलोम पाई जा रही है, और दूसरा ये प्रोटोस्टोम भी है। इनकी बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हेड होता है, दूसरा विजिरल मास होगा, और तीसरा जो है फुट वाला पार्ट होगा। तो एक हेड रीजन होगा, दूसरा विजिरल मास होगा जिसके अंदर इसकी तमाम ऑर्गन्स आ जाएंगे, डाइजेशन के ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव के ऑर्गन्स। और इस विजिरल मास के साथ में एक नीचे की तरफ जुड़ा हुआ हिस्सा होगा जो कि फुट कहलवाएगा। इनके विजिरल मास के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जो कि एपिथेलियल इन्वेलप है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई लेयर है जो विजिरल मास को कवर किए हुए, इसे मेंटल कहा जाता है। तो इसके अंदर ऑर्गन्स मौजूद है मुख्तलिफ तरह के, ये विजिरल मास की कवरिंग, इसे मेंटल कहा जाएगा। और मेंटल के अंदर की जो कैविटी होगी, लाजिम बात है, उसे मेंटल कैविटी कहा जाएगा, जिसके अंदर ये सारे विजिरल मास जो है वो मौजूद होगा, ये सारे ऑर्गन्स जो है मौजूद होंगे। मज़े लिखा हुआ है कि ज़्यादातर मोलस्कस के अंदर इस तरह से होता है कि मेंटल जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट का जो है शेल सीक्रेट कर लेता है। तो इसलिए हमें मेंटल के ऊपर एक और सख्त कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको माउथ नज़र आ रहा है, ये एक हिस्सा हो गया, फुट वाला ये एक हिस्सा हो गया, और ये हमारे पास विजिरल मास वाला दूसरा हिस्सा हो गया। और इस विजिरल मास की जो कवरिंग है वो है हमारे पास मेंटल, जो कि आपको ये वाली नज़र आ रही कवरिंग। मेंटल के बाहर भी आपको एक शेल नज़र आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से इनके पास शेल भी मौजूद हो सकता है जो कि मेंटल ही सीक्रेट कर रहा होता है, जो कि कैल्शियस है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा। मज़ीद बात करेंगे मोलस्कस के हवाले से, तो उनके माउथ में एक टंग की जगह पर जो है काटने वाला बहुत ही तेज़ जो है वो पार्ट मौजूद होता है, जिसे रेड्यूला कहा जाता है। ये इनके तमाम ग्रुप्स में पाया जाता है, सवा एक ग्रुप को छोड़ करके, जिसे बायवेल्विया कहा जाता है। तो बायवेल्विया में नहीं मौजूद, बाकी तमाम ग्रुप्स के अंदर ये मौजूद होगा। उसके अलावा इनके अंदर ज़्यादातर जो है हमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि बॉडी के तमाम हिस्सों को नहलाता हुआ ब्लड जो है वो जा रहा होगा, कोई ब्लड वेसल हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारे अंदर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि हमारा जो खून है वो हमारे ब्लड वेसल्स के ज़रिए से जा रहा होता है। तो तमाम ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर जो है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ करके, जो कि सेफेलोपोडा का ग्रुप। अगर हार्ट की बात करेंगे, उसके अंदर चेम्बर्स की बात करेंगे, तो हार्ट के अंदर एक सिंगल वेंट्रिकल होता है और दो जो है आर्टेरिया मौजूद होते हैं। उसके अलावा ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद होगा। गट की दो ओपनिंग्स मौजूद होंगी, माउथ और एनस। जिसके अंदर सिंगल ओपनिंग होगी उसे हम सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहे होते हैं। उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिन्हें नेफ्रिडिया कहा जा रहा है। जो बॉडी के अंदर स्पेसिस होंगी वहाँ से वेस्ट जो है कलेक्ट होगा, और फिर वो जो है इनके सीलों में आ जाएगा। फिर नेफ्रिडिया का काम जो है सीलोम में ओपन होना है, सीलोम से ये जो है वेस्ट को कलेक्ट करेंगी और फिर उस वेस्ट को जो है मेंटल कैविटी के अंदर ला देंगी। तो सीलोम में जो वेस्ट पड़ा होगा वहाँ से कलेक्ट करने का काम जो है सीलिया का है, जो कि इनके नेफ्रिडिया के अंदर मौजूद है। तो नेफ्रिडिया की ओपनिंग में सीलिया मौजूद है जो कि मूवमेंट कर रहे होंगे, और इस तरह से जो फ्लूइड होगा, जो वेस्ट होगा, वो सीलोम से इनके नेफ्रिडिया के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, और फिर नेफ्रिडिया जो है मेंटल कैविटी के पास वेस्ट को रिमूव कर देंगी। इनके अंदर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, और रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन इनके पास मौजूद है वो गिल्स मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो इनका जो हेड रीजन है, विजिरल मास है और फुट रीजन है, तीनों के अंदर जो है पेयर ऑफ गेंगलिया मौजूद होते हैं। मतलब कि हेड रीजन के अंदर भी हमें गेंगलिया नज़र आएगा, उसके अलावा फुट में भी हमें गेंगलिया नज़र आएगा,
और विसरल मास में भी गेंगलिया नज़र आएगा और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी। इन्हें आपस में जोड़े रखने का काम जो है वो नर्व कॉर्ड का होगा। उसके अलावा इन्हें मूवमेंट कराने का काम जो है वो मस्कुलर फुट का होगा। कुछ इनमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कि नॉन मोटाइल होंगी, जो कि सीसाइल होंगे, एक ही जगह पर मौजूद होंगे और ज़्यादातर ये जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं। कुछ इनमें बायसेक्सुअल भी होंगे, मेल फीमेल एक ही बॉडी में मौजूद होगा। अब यहाँ पर इनके 3 ग्रुप्स का जिक्र किया जा रहा है। एक है क्लास गैस्ट्रोपोडा, जिसके अंदर स्लग आ जाता है, और उसके अलावा दूसरा एनिमल इसके अंदर सिनेल आ जाता है। सिनेल की बॉडी जो है वो कवर हुई पड़ी होती है एक शेल के साथ में, जबकि स्लग में हमें शेल नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा बायोवेलविया, इसके अंदर ऑयस्टर भी हमें देखने को मिलता है और दूसरा मसल जो है वह भी हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा सिफेलोपोडा की बात करें, इसके अंदर कटल फिश, ऑक्टोपस, ये जानदार हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके अंदर ये जो ऑयस्टर है और दूसरा मसल है, इन दोनों में से जो है मोती हमें हासिल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सीलोम भी नज़र आ रहा है और सीलोम के अंदर जैसे कि हमने कहा कि वेस्ट जमा होगा और फिर नेफ्रिडिया यहाँ से जो है रिमूव करने का काम कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।